Hello, once again, welcome to all of you in CSC। चलिए, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 11th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसे हम लोग जर्नल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। हिंदी में क्या बोलते हैं? रोजनामचा। इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। और पहले हम जानेंगे कि आखिर ये रोजनामचा है क्या। वास्तव में रोजनामचा जो जर्नल जिसे कहते हैं, ये बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का आर्ट है। जर्नल इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन इन साइंटिफिक वे। इस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति से रिकॉर्ड करने का, यानी कि बिजनेस में जो भी हमारे लेन देन होते हैं उसको एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में और एक ब्रीफ नरेशन के साथ रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है, जो वे है, जो मेथड है, उसे ही हम लोग जर्नल करते हैं। जर्नल के लिए आइए टू द पॉइंट। इसकी ऑलरेडी इसके बारे में पहले में जान चुके हैं कि जर्नल डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, जिसका कि आविष्कारक कौन था आप लोग शब्द को जानते हैं, बुक में भी पढ़े होंगे कि लुकास पेसिफिक 1494 में किया था इसको। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि जर्नल मुख्यतः बनाने का दो अप्रोचेस है। एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। ये दो अप्रोच है। दोनों अप्रोच के द्वारा हम लोग जर्नल बना सकते हैं। यह ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत काफ़ी पुराना है और इस तरीके से भी हम लोग जर्नल बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और मॉडर्न अप्रोच से भी हम लोग जर्नल का हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पर। ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न पे ये अप्रोच आपको बेस्ड है, बहुत ही सबसे पुराना इसको कर सकते हैं। जो मॉडर्न अप्रोच है वो सबसे पुराना मेथड है जर्नल को रिकॉर्ड करने का। तो आइए मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा किस प्रकार जर्नल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे मेंटेन करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, आज हम सीखेंगे। और बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अब कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले समझिए कि जर्नल में आपको सीखना क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट टू लर्न और व्हाट टू डू। कि क्या सीखना है, क्या करना है, क्या करना या सीखना है। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या सीखना है, या इसी का हिंदी है राइट। इंक अच्छा नहीं चलना चाहिए, कलर पर चेंज कर दे रहे हैं हम। ठीक है ना, ओके। तो प्रश्न मेरा है कि क्या सीखना है। तो इसका आंसर है मेरा क्या कि सीखना क्या है, टू डू डेबिट, डीआर एंड क्रेडिट। डेबिट करना और क्रेडिट करना, यही इसका जवाब है। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था कि हमको जर्नल में आखिर सीखना क्या है। तो जर्नल में हमको सीखना है डेबिट करना और क्रेडिट करना, टू डू डेबिट और क्रेडिट। तो ये सीखना, आखिर ये डेबिट और क्रेडिट हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग सीखेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल कुछ वर्क है, कुछ स्टेप्स है, उसको हम लोग जानते हैं। चलिए स्टेप्स यानी कह सकते हैं क्या। इससे सिंपल उपाय आपका जर्नल में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है आपका क्लासिफाई और रिकॉग्नाइज द अकाउंट। रिकॉग्नाइज का मतलब यहाँ क्लासिफिकेशन से है, यानी खाता को पहचाने,
खाता को पहचाने, कितना, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, कितना, कम से कम 2 खाते। मुझको ऑलरेडी मालूम है, पहले मैंने इसकी वीडियो बता चुका कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 एस्पेक्ट्स, कि कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन में लेन देन के कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अकाउंट्स के लिए मैं पिछले वीडियो में आप देखिएगा, इस वीडियो देखने से पहले पिछले का वीडियो देखिएगा 11th क्लास के लिए जो मैंने बनाया है, क्लासिफिकेशन और रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि पहला कार्य करना है कि रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। और नंबर 2, अप्लाई द रिलेटेड रूल्स, संबंधित नियम को न लगाएं, संबंधित नियम को लगाएं। चलिए, मैंने मात्र 2 काम कराए, एक काम और के लिए तो करना ही पड़ेगा। कि पहला काम जिससे पहले होता है कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कि रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। तो सबसे 2 ही कार्य बताए हैं मैंने। पहले क्या कि पहले देखिए कि रिकॉग्नाइज द अकाउंट, कि जो भी क्वेश्चन, जो भी ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। चलिए थोड़ा सा बैक भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हम लोग जो जर्नल जो तैयार करते हैं वो सबसे पहले हम लोग रफ बुक के आधार पर हम लोग क्या तैयार करते हैं, जर्नल। स्टेप जान जाइएगा। जर्नल से हम लोग तैयार करेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेजर से ट्रायल करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये स्टेप्स है आपके बैलेंस शीट। हम लोग सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, रद्दी बही में, रफ बुक में लिखते हैं, और रफ बुक के आधार पर हम लोग जर्नल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल, इसी को डिस्प्ले करें। तो जर्नल तैयार किससे होते हैं, रफ बुक। रफ बुक का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी बिजनेस लेन देन होते हैं एक रद्दी बही में लिख लिया जाता है, और उसी रद्दी बही के सहारे से, प्रमाणक के भाउचर के सहायता से हम लोग जर्नल करते हैं। तो जर्नल करने की सहायता कौन देगा मुझको, रफ बुक। रफ बुक कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, प्रश्न दिए रहेंगे। इसी प्रश्न, रफ क्वेश्चन का मतलब आपका प्रश्न को दिया रहेगा, और इस प्रश्न को हम लोग जर्नल बनाएंगे। चलिए पुनः आते हैं जर्नल। तो जर्नल प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या काम करने हैं, 2 काम करने हैं। पहला काम कि रिकॉग्नाइज द अकाउंट, कि खाते को पहचानिए, खाते अकाउंट को पहचानिए। एंड सेकेंड वन, अप्लाई द रिलेटेड रूल्स, और रिलेटेड रूल्स को, और जो रूल्स है, रूल्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए फिर से एक बार बता देते आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग, खाते के सुनहले नियम। आप लोग जानते हैं नंबर 1 पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स कितने होते हैं मालूम है आपको, बता चुके हैं, देख लेंगे मेरा लास्ट वीडियो। पर्सनल अकाउंट, इसका रूल्स क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा क्या होता है आपको, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है वो ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट
what goes up. And third one, nominal account, debit all expenses and losses and credit all income, gains, प्रॉफिट। यानी पर्सनल के रूल्स हैं कि डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को। डेबिट किसको कहेंगे हम लोग, रिसीवर को। और यानी कि जो प्राप्त करता है, जो पाने वाला हो तो डेबिट। और क्रेडिट किसको कहेंगे हम लोग, गिवर को। ठीक है, इसका रूल्स क्या है, रियल का रूल्स है कि डेबिट व्हाट कम्स की, जो भी एसेट्स या लायबिलिटी आएगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लाइक दिस, डेबिट नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च हानि को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स को। ये तीन रूल्स हैं, ये तीन रूल्स हैं। यही तीन रूल्स पर आपका सारा जर्नल आपका प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल सीखने के लिए मात्र दो काम करने हैं कि अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करना है और रूल्स को, रिलेटेड रूल्स को अप्लाई करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको हम बताते हैं कि कैसे, तो इसको इरेज करते हैं हम। ठीक है, ओके, चलिए ओके, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ एग्जाम्पल के सहारा से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट भी बताएंगे। इम्पोर्टेंट थिंग देखिएगा, इम्पोर्टेंट इन जर्नल यानी कि रोजनामचा में यूज वर्ड DR for debit and 2 for credit। यानी कि बोलते हैं कि जर्नल में डेबिट के लिए हम लोग DR वर्ड यूज करेंगे और क्रेडिट के लिए 2 वर्ड का यूज करते हैं। वन मोर थिंग, राइट DR फर्स्ट एंड देन क्रेडिट। DR मीन्स डेबिट। बोलते हैं कि जर्नल में पहले हमको डेबिट को लिखना है, उसके बाद हमको क्रेडिट लिखना है। पहले डेबिट को लिखा जाता है, पहले डेबिट को लिखते हैं, उसके बाद क्रेडिट को। चलिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। फॉर्म ऑफ जर्नल, फॉर्म कैसा आपको देख लिया जाए। फॉर्म ऑफ जर्नल, रोजनामचे का प्रारूप। जर्नल देखने में कैसा लगता है तो देखिएगा, जब भी जर्नल बनाएंगे तो इस प्रकार फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दे बेटर। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर से हम बताते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को डिक्टेट भी कर दें हम। आप लोग इसको नोट डाउन स्क्रीनशॉट लेकर कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व भी कर दें हम। फॉर्म ऑफ जर्नल, रोजनामचे
आपका प्रारूप। जब भी प्रश्न बनाएंगे, चलिए इसी को बड़ा कर दे रहे हैं हम लोग, तो मैच कर दे रहे हैं। एक कॉलम इधर आएगा आपका। जब भी क्वेश्चन बनाओगे इस प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, और यहाँ लिखिए हिंदी को मिटा देते हैं, ठीक है ना, हिंदी को, ताकि स्पेस मुझे मिल सके। फॉर्म और जर्नल फॉर्म क्या है कि जब भी फॉर्म बनाना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जो इस फॉर्म का नाम हो सो, ए ईयर, पार्टिकुलर, LF, लेजर, ओके। ये हुआ आपका लेजर फॉर योर नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो जर्नल जब भी बनाना होगा मुझको ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, नेम ऑफ फॉर्म, यहाँ पर नेम लिखाएगा आपका फॉर्म का या जो भी इंस्टीट्यूशन उसका। और इस प्रकार जर्नल के 5 कॉलम होते हैं, ईयर, पर्टिकुलर, लेजर फॉर योर नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बताना चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। ये है आपका डेट, जनवरी 2 को मैंने है कैश पेड टू राम, ये क्वेश्चन है। दूसरा है जनवरी 10 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ये 2 क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि रिकॉर्ड करना है, जर्नल बनाना है। अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन, जब भी मुझको जर्नल बनाना होगा तो क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन ये दिया हुआ है कि क्या है, पहला क्वेश्चन कि मैंने राम को पैसा दिया। राम को क्या किया हम लोग कि राम कि सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने समझाया है कि जर्नल जब भी बनाना होगा तो ये 2 ही कार्य है। सबसे पहला कार्य तो होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, कैश पेड टू राम को। एक सिंपल वे के लिए ये किया जाए कि आप इसको अपने ऊपर ले लें। आप अपने आप को बिजनेस मान लें कि मैं ही व्यापार हूँ। तो मैंने क्या किया है कि राम को पैसा दिया है, इसमें आपने सब वर्ड लगा ले हुई, या हिंदी होगा तो लिखेगा हमने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बने कि हमने राम को पैसा दिया, क्लियर है कि हम क्या किए, राम को पैसा दे रहे हैं। तो जर्नल के रूल्स में आते हैं कि जर्नल बनाने का रूल्स क्या है, मुझको करना क्या है, करना हमको सीखना ये है कि डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो प्रश्न है कि डेबिट और क्रेडिट करेंगे किसी। तो सबसे पहला स्टेप है कि खाते को पहचानिए, रिकॉग्नाइज द अकाउंट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 एस्पेक्ट्स और मस्ट हैव 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट, कम से कम। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन है आपके, पहला प्रश्न है राम को पैसा नगद दिया। मैंने क्या किया, राम को नगद दिया। राम को जब नगद हम लोग पे कर रहे हैं तो इसमें 2 अकाउंट कौन है, तो देखिए एक अकाउंट राम नजर आ रहा है। राम कौन से अकाउंट हुआ भाई, राम पर्सन है। राम क्या हुआ, पर्सन है। तो पर्सन है तो पर्सनल, कोई भी व्यक्ति का नाम या आदमी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम या ह्यूमन बीइंग का नाम क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा कौन है, एक कैश नजर आ रहा है मुझको। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये मैंने गोला घेर लिया कि राम है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। सबसे पहले खाते को पहचान लेते हैं, पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व है, रियल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अब हमें क्या करना है, दूसरा मुद्दा अप्लाई द रिलेटेड रूल्स। अब हम लोग इन दोनों में से ही, राम और कैश, इन दोनों में से ही एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। तो ऐसे नहीं किसी को डेबिट कर देना है, किसी को क्रेडिट कर देना है, अपने मन से नहीं, नहीं नहीं नहीं, रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल्स क्या बोलता है, रूल्स का अप्लाई द रिलेटेड रूल, यानी रिलेटेड रूल्स का मतलब कि जो संबंधित नियम है। सो राम कौन है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट रूल्स क्या बोलता है, रूल्स बोलता है यहाँ पर डेबिट कीजिए, यदि कब, द रिसीवर, अगर रिसीवर है तो।
अब राम के विषय में हम लोग सोचेंगे, सोचिए हमने राम को पैसा दिया तो राम रिसीवर है या गिवर है? राम पाने वाले को दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम राम को पैसा दी तो राम पाने वाले रिसीवर है। तो बोलता कि यदि रिसीवर है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो राम स्पष्ट बोलता है, पर्सनल अकाउंट रूल्स बता दिया कि इसको राम को आप लोग कर दीजिए, क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। ये हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। तो एक अगर डेबिट हो जाएगा निश्चित रूप से दूसरा क्या हो जाएगा? सो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एक क्लियर हो गया, एक दो ही है, एक डेबिट है तो क्रेडिट होगा। तो एक अगर डेबिट पता चल गया तो निश्चित रूप से दूसरा क्या होगा? मेरा क्रेडिट होगा। क्यों होगा? तो इसके लिए चेक करेंगे। कैश कौन से अकाउंट है? कैश होता है आपका रियल अकाउंट, कैश असेट्स है, असेट्स रियल अकाउंट रूल्स है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि पैसा आता है तो एसेट्स आता है तो डेबिट कर दीजिए, और अगर जाता है गोज आउट है तो क्रेडिट कीजिए। तो हमने राम को पैसा दिया, कैश तो जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। अब इसको जर्नल में लिखने का नियम कैसे तरीका है, जैसे पहले बता दिए कि भाई डेबिट पहले लिखा जाता है, डेबिट को पहले किसे लिखा जाता है? फर्स्ट में लिखूंगे डेबिट को। डेबिट कौन है? राम। लिखने का तरीका देखिए, डेट है जनवरी 2, यहाँ लिख देंगे जनवरी 2। कौन डेबिट हुआ है? राम। डेबिट करने का तरीका है राम, एपस्ट्रॉफ लगा दिया, अनिवार्य तो नहीं लगा दिया, राम्स अकाउंट, और डॉट 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 आकर के यहाँ पर डी और आर एल से जस्ट पर लिख देंगे डेबिट। इस प्रकार लिखना है डेबिट। क्रेडिट को लिखना है, क्रेडिट को है कैश। क्रेडिट के लिए पहले बता दें कि डेबिट के लिए दिया सब, क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज करते हैं। तो टू लिखना है तो यहाँ पर टू सीधे नहीं लिखना है, ऐसे गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है। टू जब भी लिखना है तो तिरछा होकर के थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर लिखेंगे टू, कैपिटल टू, नॉट स्मॉल। टू कौन है? कैश। कैश अकाउंट कितनी अमाउंट है? 1000। डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट में 1000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट में 1000, ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। अभी आपका जर्नल पूर्ण नहीं हुआ है। इसके पश्चात एक छोटा सा, ठीक है, तो अभी आपका जर्नल पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक संक्षिप्त ब्रीफ नरेशन लिखते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं बीइंग से या फिर फॉर से। और जो ट्रांजैक्शन हुआ है कि हमने राम को नगद दिया, कैश पेड टू राम, वो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू राम। ये हमेशा जो होता है आपका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जब भी लिखना है उसको तो पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कि मोहन से हमने क्या किया कि पैसा प्राप्त किया। क्लियर है? तो मोहन से हमने यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। एक आपका मोहन है जो कि आपको क्या है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश, जो कि रियल अकाउंट। चलिए कलर चेंज करके बताते हैं। तो एक आपका पर्सनल अकाउंट और एक आपका रियल अकाउंट। अब ये लोग ही दोनों में से एक को डेबिट एक को क्रेडिट करना है मुझे। तो किसे डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करने के लिए? तो वंस में क्या करेंगे? मोहन पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। पर्सनल अप्लाई का रूल्स क्या है भाई? स्पष्ट बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्वेश्चन के क्या हम लोग है कि मोहन से पैसा मुझको प्राप्त हो रही है। मोहन यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? गिवर हो गया। मोहन से पैसा ले रहे, मोहन मुझको देने वाला है, तो गिवर है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो निश्चित रूप से अगर क्रेडिट आपको मालूम चल गया तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया आपका? तो डेबिट होगा। क्यों होगा? चेक करेंगे। कैश कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आपके पास आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और यदि कैश आपके पास से जा रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो कैश क्या मोहन से आ रहा है, यानी कैश आपके पास आया तो कैश अकाउंट, कलर चेंज है कोई बात नहीं है, डेबिट तिरछा कर लिखेंगे टू, क्रेडिट कौन है? मोहन, टू मोहन अकाउंट। और ब्रीफ नरेशन में बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन
जो अमाउंट पर ये क्लोज कर देंगे। और जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है भाई 600, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 600। एलएफ में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेट कौन सा है, जनवरी 10, ये मैंने यहाँ पर दे दिया जनवरी 10, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। और ये दोनों एग्जाम्पल आपका एक रियल का, एक पर्सनल अकाउंट, ये दो अकाउंट आपको क्लियर हो गए। और नेक्स्ट अब है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। जैसे पेड रेंट, हिंदी भी देख लिया जाए, किराया दिया, कुछ भी अमाउंट लेके 400। नो रेंट कौन से अकाउंट है, उसको पता है कि रेंट है सो आपका नॉमिनल अकाउंट है। रेंट कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हमेशा याद रखिएगा कैश आपका हिडन है, क्योंकि जब हम किसी को किराया देंगे तो क्या देंगे, कैश के रूप में लेंगे। तो कैश आपका क्वेश्चन में हिडन रहेगा। कोई भी डेट जनवरी 15 मान लीजिए, यहाँ पर आपका कैश है, कैश यहाँ पर हिडन है आपका कैश। तो पहला अकाउंट कैश रेंट और दूसरा कैश, आपका यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। रेंट हमने दिया, रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है, और रेंट को डेबिट करें या क्रेडिट करेंगे ये आपको बताएगा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स। ये बस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। कि अगर आपका डेबिट किसी का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर आपका खर्च हो जाए, हानि हो जाए तो डेबिट कर दे, और इनकम है तो क्रेडिट के। तो हमने क्या रेंट दिया, यहाँ मेरा बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, स्पष्ट एक्सपेंडिचर क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। ये हो जाएगा आपका डेबिट। तो निश्चित रूप से डेबिट तो कैश के लिए क्रेडिट, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्रेडिट हो द क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट यह कैश हमारे पास से जा रही है। तो खर्च है तो इनकी क्या बना यहाँ पर बिल्कुल क्लियर 15 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ऐसा लिख देंगे रेंट पेड। कितना अमाउंट है भाई आपका, कोई अमाउंट 400, डेबिट के सामने डेबिट में 400, क्रेडिट के सामने। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए जनवरी 20 को लेते हैं। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, कमीशन पाया। कमीशन कौन सा अकाउंट हुआ, कमीशन हो गया नॉमिनल अकाउंट। कमीशन उसको मिल रहा है यानी कि इनकम हो रहा है, तो कमीशन मिलेगा तो क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो यहाँ पर पहले भी हम बता दिए कि नॉमिनल अकाउंट में कैश आपका यहाँ पर आपका हिडन है, यानी कमीशन के रूप में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो दो अकाउंट कौन सा हो गया, एक कमीशन नॉमिनल अकाउंट, तो कैश आपका रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रियल अप्लाई करके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यदि खर्च हो जाए तो डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम, और इनकम हो जाए तो क्रेडिट। तो यहाँ पर उनको कमीशन रिसीव हो रहा है, यह हमारे लिए इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं, चलिए 200 ले लिए, 2 रुपये कमीशन आपको मिला, तो ये तो क्रेडिट होगा। डेबिट होगा कौन, कैश। कैश क्यों, कमीशन यानी कैश मेरे पास आ रहा है, और रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कर देंगे। तो पहले डेबिट को लिखने का नियम बताएंगे। पहले डेट है 20 तारीख को, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, कमीशन मिला है, तो टू कमीशन। वेरी सिंपल, बीइंग कमीशन रिसीव्ड 200। देखिए नॉमिनल अकाउंट का भी आपका एंट्री, यानी कि आपको देखा जाए तो मैंने पर्सनल रियल नॉमिनल सब सारा अकाउंट का आपका रूल्स हम आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दिए, और बहुत ही सिंपल में, जैसे कि मात्र 2 ही वर्क किए जाते हैं जनरल में, कि अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज अच्छी तरह से कीजिए,
मेरा इससे प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लें। इसमें बना सीखने से पहले, जर्नल सीखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले का वीडियो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया है उसको जरूर देखें। ठीक है, अकाउंट को रिकॉग्नाइज करें और अप्लाई द रिलेटेड रूल्स, और रूल्स को वेरी सिंपल। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा। चलिए 2000 का खरीद लेते हैं। हमने क्या यहाँ पर 2000 का फर्नीचर खरीदे। तो यहाँ पर आप देखिएगा दो अकाउंट कौन से, एक तो कैश आपको नजर आ रहा है कि कैश है तो रियल अकाउंट। दूसरे अकाउंट कौन है, क्या खरीदे हैं, फर्नीचर। जब फर्नीचर भी मेरे लिए एसेट है, ये भी हो गया रियल अकाउंट, यानी दोनों आपके लिए रियल अकाउंट हो गया। तो बस रियल के लिए अप्लाई कर लिया, आपको पता चल जाएगा कैश डेबिट होगा या फर्नीचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये कौन बताएगा, रियल अकाउंट। रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स, जो आ जाता है डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो चला जाता है सो क्रेडिट। यहाँ पर हम फर्नीचर खरीदें तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है और नगद खरीद कैश मेरे पास से जा रहा है, यानी कि फर्नीचर आपके पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि आ रहा है, और कैश आपके पास क्रेडिट होगा क्योंकि ये जा रहा है। तो पहले डेबिट लिख देंगे हम लोग, डेट वाइज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज। इस प्रकार और जो भी अमाउंट है 2000 मैंने यहाँ लिख दिया, और जर्नल बना लेने के बाद इसको हम ऐड कर लेते हैं। कितना, 2000, 4000 और 600, 1000, 4200, और यहाँ लिख दिया जाता है ग्रांड टोटल। ओके, आपने देखा कि कैसे जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल का फिर से रिवाइज में कर दे रहा हूँ कि जर्नल बनाने के लिए दो इम्पोर्टेंट कार्य है। पहला है अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करना है एटलीस्ट टू, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट निश्चित रूप से इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है पर्सनल, रियल या नॉमिनल, और दूसरा है अप्लाई द रिलेटेड रूल्स, और रूल्स को अप्लाई करना। एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, सीखिए और पढ़िए। ओके, और फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास मॉडर्न अप्रोच के द्वारा हम जर्नल बनाना बताएंगे। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।